एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम रेलियाना को एडम के साथ देखते हैं मैंशन में डील के मुताबिक। यहाँ का बटलर गिडियन रेलियाना का स्वागत करता है, जिस पर रेलियाना कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई, पर अपने मन में भी सोचने लगती है कि एक ही मैंशन में 4 बटलर्स। अब गिडियन रेलियाना से कहने लगते हैं कि आपका सामान आपके कमरे तक यहाँ के सर्वेंट्स पहुँचा देंगे और आपको आपका कमरा दिखाने से पहले मैं आपको इस मेंशन की हिस्ट्री बताना चाहूँगा। जिस पे रेलियाना सोचती है क्या हिस्ट्री, और फिर गिडियन रेलियाना को मेंशन की हिस्ट्री बताने लगते हैं, जिस पे काफ़ी समय बीत जाता है और रात हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम रेलियाना को बेड पे लेटा हुआ देखते हैं, जो अपने आप से कह रही होती है कि अब तो मैं मरने वाली हूँ। वो दरअसल मेंशन के बारे में सुनते सुनते थक गई है और ये भी कहती है कि क्या ये बेड भी एक नेशनल ट्रेजर है। ये सुनकर नोआ पीछे से कहते हैं टेंशन मत लो, ये बेड नहीं है। ये सुनकर रेलियाना हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या ये इतने देर से यहीं पे है, और उनसे पूछने लगती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर ड्यूक कहते हैं क्या आपको प्राइवेसी चाहिए। ये सुनकर रेलियाना कहने लगती है ऑफ कोर्स। इस पर ड्यूक कहते हैं ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ये पॉइंटलेस है। ये सुनकर रेलियाना अपने मन में कहने लगती है कि आप बहुत खुशनसीब हो कि आपने इस वर्ल्ड में जन्म लिया। मेरे वर्ल्ड में अगर आप जन्मे होते तो कब का अरेस्ट हो जाते। और ड्यूक से कहने लगती है कि आपको हमसे कुछ काम है, और ड्यूक के साथ जाके बैठ जाती है। ड्यूक कहते हैं मेरी फियांसे घर आई है, वो हर समय अपने कमरे में तो नहीं रह सकती। जिस पे रेलियाना कहती है हाँ अब सही कह रहे हो। ड्यूक कहने लगते हैं कल से तुम्हारा ब्राइडल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, तुम्हें इसमें मास्टरी हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ब्रूक्स फैमिली को संभाल लूँगा, आप चिंता ना करें। इस पर रेलियाना अपने मन में कहने लगती है मास्टरी, इसकी चिंता मुझे क्यों हो। और फिर ड्यूक से कहने लगती है कि मुझे आपकी परफेक्ट ब्राइड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, और मेरे भी आपसे वैसी कोई उम्मीद नहीं है। आपको तो सिर्फ मेरा फियांसे बनने का नाटक करना होगा, वो भी बस 6 महीनों के लिए। इस पर ड्यूक कहते हैं अच्छा, मैं इसे ज़रूर याद रखूँगा। फिर एलियाना ड्यूक से कहने लगती है क्या इस डील के बारे में हमारे अलावा और कोई जानता है। ड्यूक कहते हैं हमारे अलावा और 2 लोगों को पता है, एक तो तुम जानती ही हो। रेलियाना कहती है एडम। ड्यूक कहते हैं हाँ, और दूसरा तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इस पर रेलियाना कहती है ठीक है, शायद ही अपने मुख्य सहायक के बारे में बात कर रहे होंगे, कहानी में उनका भी जिक्र है। इसका मतलब जब तक हम इस महल में हैं हमें एक कपल की तरह दिखना होगा। उसके बाद रेलियाना कहने लगती है कि हमें कुछ रूल्स डिस्कस करने होंगे जो कि एग्रीमेंट में नहीं है। पहला, आप हमें फॉर्मेलिटी से नहीं मेरे नाम से बुलाएंगे रेलियाना। जिस पे ड्यूक कहते हैं हाँ रेलियाना। ये सुनकर रेलियाना कहने लगती है और दूसरा, हम समझते हैं कि आप हम पे शक करते हो, पर कम से कम क्या इस कमरे में आप मेरी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करोगे। जिस पर ड्यूक कहते हैं और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। इस पर रेलियाना कहती है कि फिर भी मैं आपके इंटेंशंस की कदर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे इरादों की कदर करोगे। अब ड्यूक अपनी वॉच निकाल कर टाइम देखने लगते हैं और कहते हैं हमने काफ़ी सारी मज़ेदार बातें कर ली, अब हमें जाना होगा। इस पर रेलियाना अपने मन में कहती है इसमें क्या मज़ा था। अब ड्यूक जाते हुए कहने लगते हैं अगर कुछ चाहिए हो तो बेझिझक मांग लीजिएगा रेलियाना। इस पर रेलियाना कहती है फ़िलहाल तो मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ ड्यूक, और अपने मन में कहने लगती है आप चले जाइए यहाँ से। इस पर ड्यूक कहते हैं अगर आप हमारी मंगेतर हो तो आपको हमें ड्यूक नहीं बल्कि नोवा बुलाना चाहिए, मेरी प्यारे रेलियाना। इस पर रेलियाना सोचने लगती है कि वैसे बात तो सही है, अब हमें फियांसे होने का रोल प्ले करना होगा, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें उनके फर्स्ट नेम से बुलाऊं। रेलियाना को सोचता हुआ देख ड्यूक कहते हैं अगर आप हमें हमारे नाम से ना बुलाना चाहो तो कोई बात नहीं, आप हमें कोई भी पेट नेम से बुला सकते हैं। इस पर रेलियाना कहती है जी नहीं, हम आपको अपने नाम से ही बुलाएंगे। ड्यूक कहते हैं ठीक है तो फिर कहो। रेलियाना कहती है अभी नहीं,
जब हमें ज़रूरत होगी तब हम ज़रूर आपको आपके नाम से बुलाएंगे। इस पे ड्यूक कहते हैं, वर्ड हर समय नहीं निकलते, जब भी हमें ज़रूरत हो आप अभी हमारा नाम लो। रिलियाना ड्यूक का नाम ले लेती है शर्माते हुए। अब ड्यूक ये सुनकर कहते हैं अच्छा है और वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आके नोवा एडम से पूछने लगते हैं, तुम इस लड़की के बारे में क्या सोचते हो? जिस पे एडम कहता है, ये थोड़ी अजीब है। ये जवाब नोवा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए वो सोचने लगते हैं क्या ये उसे पसंद तो नहीं करता। और एडम से कहते हैं उस पर नज़र रखना और वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेलियाना ये सोच रही होती है कि लगभग 2 हफ्ते हो गए ड्यूक मैंशन में, अब हमें बोर हो रहा है कि तभी नोवा वहाँ आ जाते हैं और कहने लगते हैं आज रात यहाँ पार्टी है, आप मेरे साथ चलोगी, वहाँ मैं अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करूँगा। जिस पर रेलियाना कहने लगती है कि ऐसे कौन सी दुनिया में होता है कि दूसरे इंसान को पता ही नहीं कि उसकी एंगेजमेंट है। जिस पर नोवा कहते हैं इस दुनिया में। इस पर रेलियाना कहती है हाँ बात तो सही है, तो ठीक है फिर मैं इसकी तैयारी में लग जाती हूँ। इस पर ड्यूक कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं और किसी को अंदर बुलाते हैं। और वो बंदा अंदर आके अपना नाम निक मैडॉक्स बताता है और कहता है कि आप मुझे निक बुला सकते हैं। और कहने लगता है कि मैं ही आपको आज रात पार्टी के लिए तैयार करूँगा। जिस पर रेलियाना सोचने लगती है कि अब ये क्या है। फिर ड्यूक कहते हैं चलो अब मैं भी जाके तैयार हो जाता हूँ। और निक से कहने लगते हैं निक मेरी फियांसे का ख्याल रखना। इस पर निक कहते हैं मुझ पर छोड़ दीजिए और रेलियाना का मेकअप करने लगते हैं। मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद रेलियाना रेडी होकर बाहर आती है और एडम को देखकर पूछने लगती है कि हम अजीब तो नहीं लग रहे। जिस पे एडम कोई जवाब नहीं देते और उतने में गेडियन आ जाते हैं जो रेलियाना से कहने लगते हैं ड्यूक आपका लाइब्रेरी में वेट कर रहे हैं, आप मेरे साथ आइए। और रेलियाना से कहने लगते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। जिस पर रेलियाना उनका शुक्रिया अदा करती है और दोनों लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, जहां ड्यूक उनसे कहते हैं रुक जाओ मैं ज़रा इसे फिनिश कर लूँ। ये कहकर नोवा रेलियाना की ओर देखते हैं और उसे देखते ही रह जाते हैं। तब रेलियाना ड्यूक से पूछती है हम अजीब तो नहीं लग रहे, और अपने मन में सोचने लगती है कि उन्होंने अब तक इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और अगर करते भी तो ज़रूर कुछ अजीब ही करते। रेलियाना ये सोच ही रही होती है कि तभी नोवा वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाते हैं कि तभी ग्लेडियन रेलियाना से कहने लगते हैं कि उन्होंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ज़रूर वो शाय फील कर रहे होंगे। इस पर रेलियाना सोचने लगती है शाय और उन्हें हो ही नहीं सकता। और अब तीनों कैरेज की ओर जाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लाल बालों वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम विवियन होता है, जो दूसरी कैरेज में जाके बैठ जाती है। अब सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है रेलियाना और नोवा पे, जहाँ रेलियाना नोवा से पूछने लगती है कि आपको उन 2 स्माइल्स के बारे में पता है जो सोसाइटी में फेमस है। जिस पर नोवा स्माइल कर देते हैं। ये देखकर रेलियाना सोचने लगती है ये तो वही है, नोवा विंक नाइट स्माइल। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है।